हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप आप सब लोग भी स्वस्थ होंगे और बहुत ही मस्त होंगे। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था जादू की प्रैक्टिस का डे 15 का टास्क। एक्चुअली आज मुझे बताना तो डे 16 का टास्क है, लेकिन उससे पहले एक्चुअली आज मैं 2 वीडियोज़ रिकॉर्ड करूँगी। इस वीडियो में मैं आपको डे 16 का टास्क नहीं बताऊँगी, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। आज वीडियो रिकॉर्ड करने का पर्पज़ कुछ अलग है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे आपको थैंक यू बोलना है, मुझे हर एक उस व्यूवर को थैंक यू बोलना है। ये जर्नी मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ और इसके साथ आप मेरा ग्रेटिट्यूड का मैजिक भी देख पाएंगे जो मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। तो काफ़ी टाइम से मेरा यूट्यूब चैनल है, 1-1.5 साल हो गया। स्टार्टिंग के 6 मंथ तो आई थिंक 4 to 5 मंथ्स तो मैंने इसे बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया, अगर आप कह सकते हैं, या फिर मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट रही और मैंने लगातार वीडियो बनाए और मुझे लगा कि बस अभी यही एक प्रोफेशन है जो मेरे को चूज़ करना है, क्योंकि मेरे को ये काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। किसी तरह का बर्डन मुझे नहीं लगता था, बहुत ही आराम से मैं वीडियो रिकॉर्ड करती थी, वीडियो को अपलोड करती थी। लेकिन हाँ, मैं थोड़ी सी डेस्परेट हो जाती थी और वहाँ पे व्यूअर्स का बहुत ज़्यादा वेट करती थी। उसके बाद में मुझे लगा कि यहाँ पे मतलब एक तो स्केड्यूल इतना बिजी हो गया था, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ गई थी, मन भी नहीं करता था, और दूसरा मुझे लगा कि इतने लोग देखना पसंद भी नहीं कर रहे हैं। तो फिर मैंने जेन्युइनली मैं बता रही हूँ कि फिर मैंने इसी वजह से बंद कर दिया था। फिर मैंने दोबारा से स्टार्ट किया डालना, और उसके बाद में कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए, आपकी लाइफ में अगर आपका मन ही अच्छा नहीं है, आपका किसी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा है, फिर आप क्या ही किसी को अपनी बात बताओगे। तो इस तरीके से मैंने नॉर्मली बंद कर दिया था करना। मेरे पास कुछ बताने के लिए होता ही नहीं था, मेरे पास पॉजिटिव बताने के लिए कुछ नहीं होता था। मेरी लाइफ, खुद की लाइफ में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई थी। हालांकि मैं ये रोज़ सोचती थी कि मैं इतना कुछ जानती हूँ, इतना कुछ मैं अप्लाई कर सकती हूँ, और मैं जितना नेगेटिव सोच रही हूँ उतना नेगेटिव और ज़्यादा मेरे साथ में हो रहा है। स्टिल मैं नहीं कर पाती थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हो, लेकिन आपकी सराउंडिंग्स ऐसी होती है कि जैसे ही आप जाओगे, किसी से बात करोगे एंड अगेन वही सेम बात आएगी, फिर वो सेम तरीके से आपको डीमोटिवेट करेगी और आपको लगता है नहीं यही सच है। या तो किसी से बात मत करो, कंप्लीटली खुद को आइसोलेटेड कर लो, और अगर आप बात करोगे तो यही चीज़ होनी है। आइसोलेट करोगे तो भी अकेले बैठे बैठे कितना पॉजिटिव लिखोगे, कितना पॉजिटिव रहोगे, कभी ना कभी तो दिमाग जो है वो नेगेटिविटी की तरफ जाता ही है। ह्यूमन माइंड है, सब कुछ ही सोचेगा, अच्छा सोचेगा, बुरा ज़्यादा सोचेगा, और हम ट्रेन कर रहे हैं कि बुरा कम से कम सोचें। लेकिन एनीवेज मैंने अपनी जर्नी दोबारा से स्टार्ट करी। मैंने कहा कितनी भी प्रॉब्लम है, जब मेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी ना, फॉर श्योर मैं आपको सारी की सारी प्रॉब्लम्स बताऊंगी कि ये प्रॉब्लम्स थी और ऐसे मैंने ठीक करी और मैं ठीक करूँगी भी। तो उसके बाद में मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको कहूँगी कि अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा टाइम चल रहा है जब आपको लगता है कि कुछ भी नहीं बचा है, देन स्टार्ट डूइंग समथिंग। मैंने कहती है अपना पेशेंस जो है उसको फॉलो करो, ये करो वो करो, जो अच्छा लगे वो करो। मूवी देखना अच्छा लग रहा है, 3-4 घंटे कोई मूवी लगा के बैठ जाओ, मतलब खुद को ऑक्यूपाई रखो। जब भी हम फ्री होते हैं ना, तो दुनिया भर के नेगेटिव जो विचार है वो हमारे अंदर आएंगे, और हम सोचेंगे कि यूट्यूब का वीडियो देख लिया, 5 × 5 टेक्निक है, मैं इसे लिख दूँगी, कर लूँगी और मेरा काम हो जाएगा। सिर्फ 10 मिनट आप पॉजिटिव रहने वाले हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं होएगा। सबसे ज़रूरी यहाँ पे ये करना है कि आपको अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्यूपाई रखना है, बिजी रखना है, किसी न किसी काम में उलझाए रहना है। अगर वो काम आपके पसंद का है और आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि उससे आप अपना करियर भी बना पाते हो, जिसको आप पसंद करते हो, जिस चीज़ को, अगर वही आपका करियर बन जाता है तो द बेस्ट है। पर अगर ऐसा नहीं भी होता है तो मैं उन सारे लोगों को जो कि दिन भर बैठ के परेशान होते रहते हैं, किसी न किसी चीज़ में खुद को बिज़ी रखना स्टार्ट करो। अपने आसपास एरिया में किसी जॉब को ज्वाइन कर लो, कुछ और नहीं हो रहा तो जो हाउसवाइफ्स हैं उनको अगर खाना बनाना पसंद है तो अच्छी अच्छी डिशेस बना के खिलाओ। जैसे अगर डिनर की बारी आती है तो 2-3 घंटे पहले से लग जाओ प्रिपरेशन करने की। आज तो मैं बहुत ही कमाल का मलाई कोफ्ता, शाही पनीर, दाल मखनी, कुछ बहुत ही अच्छा सा मैं बना के सबको खिलाऊंगी। नान बनाऊंगी, कुछ स्पेशल बनाऊंगी, संडे के दिन मैं कुछ स्पेशल बनाऊंगी, 2 घंटे अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी, मतलब, या फिर 2 घंटे में वॉक करने जाऊंगी। मेरा वेट 65-70 है तो मैं इसको 60 पे लेकर आऊँगी। कोई ना कोई टारगेट आपको बनाना पड़ेगा। सिर्फ आप सोचो कि वीडियोस देख लोगे और बैठ के सब कुछ लिख लोगे और कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, तो नहीं होएगा। दिन बहुत बड़ा होता है, और जो परेशान होते हैं वो तो ये भी जानते हैं रात भी बहुत बड़ी होती है। आई कैन ऑल्सो फील इट। बार बार मैं नेगेटिव बोलना नहीं चाह रही हूँ,
तो ये सारी चीज़ें आपको खुद मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। रात में नींद नहीं आती है, प्रॉब्लम होती है, तो सारी चीज़ों को छोड़ के लेट गो करके आपको सोना भी पड़ेगा। ये सारी हिम्मत आपको खुद में अपने आप ही लेकर आनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है खुद को बिज़ी रखना और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करना। तो इन दिनों जो वो मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ सबसे ज़्यादा, मतलब मैं कोई बड़ा मैनिफेस्टेशन मैं नहीं करूँगी अभी वो सिचुएशन नहीं है जब मैं कर सकती हूँ। मैं सिर्फ बैक टू नॉर्मल जाने की कोशिश कर रही हूँ। रोज़ सुबह सुबह बहुत अच्छे अफर्मेशन दे रही हूँ, और जैसे कि वो द मैजिक बुक में बताया है कि किसी न किसी गुड न्यूज़ का मैं वेट करूँगी, तो मैंने लिखा था थैंक यू गॉड फॉर दिस गुड न्यूज़, और मुझे गुड न्यूज़ मिली कि मेरे एक वीडियो पे व्यूज़ जो है वो बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। मतलब आप मानोगे नहीं, मैं व्यूज़ का जब वेट किया करती थी तो 30-40 पे ये रुक जाया करते थे, एंड थैंक्स टू गॉड, टच वुड, मुझे 10 मिनट में 15 मिनट में 30 to 40 व्यूज़ मिल रहे हैं। सो ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट और गुड न्यूज़ थी। तो मैंने उसके लिए तो मेरा विश्वास बढ़ा कि मैं कुछ अच्छा सोच रही हूँ, इसीलिए अच्छा हो रहा है। जब से मैं अफर्मेशन मैंने स्टार्ट की है तब से दिन भी नॉर्मल जा रहा है, अच्छा भी जाएगा, बहुत अच्छा भी जाएगा, मेरी विश भी पूरी होगी। अभी सिर्फ नॉर्मल जा रहा है। तो आज के वीडियो में मैं एक्चुअली बात क्या करने आई थी कि कल जब मैंने वीडियो डाला था कि अपने रिलेशनशिप को ठीक कीजिए, तो बहुत सारी क्वेरी ऐसी आई थी कि दीदी जो रिलेशनशिप है आप कहते हो उसको ठीक करो, ठीक है, कोई नो कांटेक्ट में है, पार्टनर इधर उधर बैठा है, तो उसके बारे में तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं। पर एक्चुअली एक लेडी ने ये पूछा था कि मैं दिन भर जो है वो अपनी सास के साथ रहती हूँ और मैं बहुत चाहती हूँ कि हम लोग अच्छे से रहें, हमारा रिश्ता जो है वो बहुत ही अच्छे से रहे, लेकिन वो क्या करती है कि वो दिन भर ही कुछ ना कुछ टॉन्ट करती रहती है, दिन भर दिमाग ख़राब होता रहता है और उनके बारे में कुछ भी अच्छा सोचने का मन नहीं करता है। और ऐसी क्वेरी पेरेंट्स के बारे में भी आई थी कि जो पेरेंट्स हैं एक टाइम के बाद पेरेंट्स भी बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं, तो वो जो पेरेंट्स हैं वो आइसोलेट भी नहीं होने देते बच्चे को। लड़की है तो दूसरे कमरे में जाके रहो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, वहाँ जा रही है तो वहाँ क्या कर रही है वो भी पूरी निगरानी रखते हैं, और दिन भर बैठे बैठे परेशान भी करते रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ टॉन्ट करते रहते हैं। फिजिकल परेशान करने की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए? देखिए, उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, अपने माइंड से उनको डिटैच करना पड़ेगा। मैं ये चीज़ कर रही हूँ, किसके साथ कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ ये नहीं बताऊँगी, बट हाँ सिचुएशन मेरी भी लाइफ में यही चल रही है। लेकिन मैंने सबसे अच्छा इसमें क्या तरीका निकाला कि बार बार सुनने की कोशिश की, तो कहीं पे पढ़ा कि साइलेंस इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट, चुप हो जाओ, तो चुप होके देख लिया, स्टिल सुनने को मिल रहा है, तो मैंने सामने बोल के देख लिया, स्टिल सुनने को मिल रहा है, फिर वो सामने वाला तो नेचर बिल्कुल बदल ही नहीं रहा है, जैसा का तैसा है, बस आपको ही सुनाया जा रहा है और आपकी मेंटल पीस ख़राब हो रही है, क्योंकि आप तो एक अच्छे सीधे साधे इंसान हो, आपको तो कोई कुछ कहता है और आप सोचने लगते हो कि यार मैं तो इतना बुरा नहीं हूँ, क्यों कह रहा है ये सारी चीज़ें मेरे को। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको इमोशनल डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो वो लोग जो कि आइसोलेट हो सकते हैं, स्पेशली इन नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों से आइसोलेट हो जाओ, अलग कमरे में बैठना स्टार्ट करो, अलग से पढ़ना स्टार्ट करो, अपने दिन को बिजी रखो कि आप उनको दिखो ही नहीं तो कहेंगे कैसे, है ना। स्टिल अगर वो सास वाली सिचुएशन जो है कि 24 आवर्स घूमती रहती है, अलग से जाके भी नहीं बैठने देती है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आपको अपने माइंड को उस लेडी से, उस पर्टिकुलर टॉक्सिक पर्सन से उसको डिटैच करना है, आपको मेंटली फ्री कर देना है। आपको बस यही सोचना है कि कितना फ्री, कितना वेला, कितना नेगेटिव इंसान है, कितनी नेगेटिविटी इसके अंदर भरी हुई है, कितना मेंटली परेशान ये है कि 24 आवर्स मेरे बारे में ही सोचता रहता है और मुझको कुछ ना कुछ बोलता रहता है। अब आप उसके बारे में अच्छा सोचो, उसको अच्छी वाइब्रेशन दो, नहीं होगा, कितना भी कर लो नहीं होगा कहीं ना कहीं। सो सॉरी गाइस, फ़ोन में एक अजीब सा प्रॉब्लम आ रहा था। मैं जब रिकॉर्ड कर रही थी तो रिकॉर्ड करते करते वो एक स्लो मोशन में जा रहा था लास्ट वाला, मतलब मेरे एक्शंस और मेरी वॉइस आपस में मैच नहीं कर रहे थे। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम अगर आपको थोड़ा सा आए वीडियो के बीच में, सो प्लीज़ इसको थोड़ा सा स्किप करके आगे देख लेना। तो हम क्या बात कर रहे थे कि अगर वो पर्सन आपके घर में ही है और वहाँ से फिजिकली डिटैच होना आपके हाथ में नहीं है, आपको वो सुनना ही पड़ता है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपने सामने बोल के देख लिया, आपने इग्नोर करके देख लिया, आपने सब करके देख लिया, स्टिल वो आपको सुनना ही पड़ता है, तो आपको मेंटली उससे डिटैच होना पड़ेगा। सीरियसली आपको टाइम लगेगा, 1-2 दिन आपको ऐसा लगेगा कि बोल रहा है मैं क्यों बोलूँ, रोना आएगा, बहुत खुद पे गुस्सा आएगा, लाइफ पे गुस्सा आएगा, अजीब अजीब चीज़ें करने का मन करेगा, लेकिन आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि 7 से 8, 10 से 11 दिन, 7 से 8 नॉर्मल कम होने लगेगा और 10 से 11 दिन, 11 से 21 दिन तक अगर मैंने ये चीज़ कर ली, मैंने
ये चीज़ करके देखिए, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ मैंने कर ली कि इसके अच्छे बुरे किसी भी एक्शन से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप उसके साथ चला के बुरा नहीं करोगे, आप उसको कुछ भी बुरा नहीं कहोगे, आप सिर्फ उसको इमोशनली फ्री कर दोगे कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए नहीं है, तुम जो चाहे बोलो, किसको भी बोलो, मेरे बारे में बोलो, मेरा नाम भी लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सास है, अच्छे से खाना खिलाओ, मान सम्मान दो, सब कुछ करो, लेकिन वो जो बोल रही है उसके ऊपर रिएक्ट करने की आपको या उसको अपने अंदर लेने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, कंप्लीटली इमोशनली डिटैच उनसे होना पड़ेगा। 7-8 दिन तक करेंगे, 10-11 दिन तक करेंगे, 21 दिन के बाद ये आपकी आदत बन जाएगी और आपको सीरियसली फ़र्क पड़ना ही बिल्कुल बंद हो जाएगा। उल्टा 21 दिन के बाद आपको क्या करना है, उनकी इन हालत पे हंसना स्टार्ट करना है कि यार देखो कैसे इस दिन भर बुराई करती रहती है, मैं इसका कुछ करती नहीं फिर भी बुराई करती रहती है। मतलब स्लोली सिचुएशन है वो सुधरने में 101% आने लगेगी। तो वो रिश्ते जिनके बारे में आप अच्छा करना चाहते हैं, अच्छे लोग सभी का अच्छा ही करना चाहते हैं, पर नहीं होता है तो क्या करें। तो नहीं हो रहा है, सब कुछ करके देख लिया है, लिखने बैठे हैं, तब मैं ऐसी थी उनके साथ में, अब मैं ऐसी हूँ, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू अंदर से निकलता ही नहीं है, आपने कुछ बुरा किया ही नहीं है, फिर भी वो बुरा किए जा रहे हैं। स्टिल घर में सब कुछ मैनेज करने के लिए ज़रूरी है कि सबके साथ अच्छे से रहें। तो ना अच्छा ना बुरा, किसी भी तरीके से कुछ भी रहना ही नहीं है, बस अपनी तरफ से उनको इमोशनली बिल्कुल फ्री कर दो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। एंजॉय करने के लिए भी अगर आपको उनकी परमिशन की ज़रूरत पड़ती है तो जितने में कर सकते हो उतने में करो। ये जो हैप्पीनेस है वो धीरे धीरे अपने आप बढ़ती जाएगी। और 99% केसेस में क्या होता है कि वो इंसान सामने से आके खुद ही अच्छा हो जाता है। जब उसको पता चलता है कि मेरी किसी बात से इसको फ़र्क पड़ता ही नहीं है, फिर वो सोचता है मैं ज़बरदस्ती इसको दुखी क्यों करूँ, तो चीज़ें अपने आप ही ठीक होने लग जाती है। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। तो वो लोग जो मुझे मैसेज कर रहे थे कि रिश्ता एकदम सामने ही है, दिन भर ही टॉक्सिसिटी आती रहती है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, उनके बारे में क्या अच्छा लिखे। तो आप वो प्रैक्टिस मत करो, आप ये वाली प्रैक्टिस करो, खुद को इमोशनली डिटैच करके देखो। उसके बाद अगर आपको रिश्ता और अच्छा करना होगा तो फिर आप और अच्छी अच्छी चीज़ें लिख लेना, स्टार्टिंग वाली चीज़ें लिख लेना। और जिनसे आप और अच्छा चाहते ही नहीं है, नॉर्मली रिश्ता चाहते हैं, तो ये करके देखिए, आप बिल्कुल भी आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। ओके, सो आज के लिए इतना ही। मैं आपको डे 16 की प्रैक्टिस बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए मुझे देखने के लिए आपका अगेन बहुत 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 थैंक यू, ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स को। बाय, हैव अ नाइस डे।